दोस्तों, आज ब्रिस्बेन के द गाबा के मैदान पर खेला गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पांचवा और आखिरी टी20 मुकाबला इस पूरी सीरीज का सबसे रोमांचक मैच साबित हुआ, क्योंकि ये मुकाबला था सीरीज डिसाइडर, जहां इस मैच में पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अपना जलवा दिखाया और उसके बाद इंडिया के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के पांचवें टी20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी इंडियन टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज पांचवें टी20 मुकाबले में गाबा के ऐतिहासिक मैदान पर सूर्या कुमार यादव की भारत की टीम के सामने मिचेल मार्श की ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शायद उन्हें उम्मीद थी कि शाम की हवा में गेंद थोड़ी स्विंग करेगी और उनके तेज गेंदबाज शुरुआती झटके दिला सकते हैं। वहीं भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार शुरुआत की तैयारी कर रखी थी। ओपनिंग करने मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, दो युवा आत्मविश्वासी और खतरनाक बल्लेबाज। इन दोनों पर जिम्मेदारी थी कि भारत को एक तेज और मजबूत शुरुआत दिलाई जाए, लेकिन आज की पिच कुछ अलग कहानी कह रही थी। शुरुआती कुछ ओवरों में गेंदबाजों को अच्छी मदद मिल रही थी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से बार्टलेट और बेन डुवार्शुइस ने शानदार शुरुआत की। गेंद हवा में थोड़ा स्विंग ले रही थी और उछाल भी बेहतरीन था। ऐसे में गिल और अभिषेक दोनों ने शुरू में काफी संयम से बल्लेबाजी की। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जोखिम भरे शॉट नहीं। उन्होंने सिंगल और डबल लेकर स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। पहले 3 ओवर तक भारत का स्कोर सिर्फ 21 रन था और ऐसा लग रहा था कि शायद आज भारतीय बल्लेबाजों के लिए रन बनाना थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। लेकिन तभी चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा ने गियर बदला और पिच पर कमाल कर दिया। चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजों पर कहर बरपा दिया। उन्होंने लगातार 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया, जो गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री के पार जाकर भीड़ में गुम हो गई। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखाई देने लगा। 5वें ओवर में एक बार तो लगा कि भारत को बड़ा झटका लग सकता है, जब अभिषेक शर्मा का एक कैच बाउंड्री लाइन पर गिर गया। लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया, कैच छूट गया और अभिषेक ने इसका पूरा फायदा उठाया। वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल अपनी क्लास दिखा रहे थे। उनके बल्ले से एक से बढ़कर एक टाइमिंग भरे शॉट निकल रहे थे। कवर्स के ऊपर से ड्राइव, स्क्वायर कट और एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव, जिसने सीधे बॉलर को देखने पर मजबूर कर दिया। गिल और अभिषेक की जोड़ी ने समझदारी और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाते हुए पहले 6 ओवर में भारत का स्कोर 52 रन तक पहुंचा दिया। यानी अब भारत को एक मजबूत शुरुआत मिल चुकी थी, जो इस बड़े मैच के लिए बेहद जरूरी थी। अब बारी थी मिडिल ओवर्स की, वो समय जब पिच थोड़ी धीमी होती है और स्पिन गेंदबाज खेल में आते हैं। यहां से ही असली परीक्षा शुरू होती है, जहां पावर प्ले के बाद जैसे ही 7वां ओवर शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने अपने सबसे अनुभवी स्पिनर एडम जेम्पा को गेंद थमाई। लेकिन जो हुआ उसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। अभिषेक शर्मा ने जेम्पा की पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर छक्का जड़ा और फिर दूसरी गेंद पर भी बैक टू बैक छक्के। अभिषेक शर्मा अब पूरी लय में थे। उनका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। वहीं अगले ओवर में शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोले। नेथन एलिस के खिलाफ एक ऐसा लंबा छक्का लगाया कि गेंद सीधे मैदान के बाहर जाकर गुम हो गई। अब दोनों ओपनर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए एक बुरा सपना बन चुके थे। भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन 9वें ओवर में जेम्पा ने वापसी की। अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। गेंद ऊंची गई और डीप मिड विकेट पर फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया। भारत को पहला झटका लगा। अभिषेक शर्मा ने शानदार 48 रन की पारी खेली और वो अपने अर्धशतक से बस 2 रन दूर रह गए। हालांकि उन्होंने भारत को वह प्लेटफॉर्म दे दिया था जिसकी जरूरत थी। अभिषेक शर्मा के आउट होते ही मैदान पर आए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। भीड़ ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और सूर्या ने आते ही अपनी पहचान का चौका जड़कर खाता खोला। उनके शॉट्स की टाइमिंग देखने लायक थी। ये वही सूर्या थे जो अपनी 386 डिग्री बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल अब सेट हो चुके थे और उन्होंने अपना अटैक मोड चालू कर दिया। 10वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 जबरदस्त छक्के लगाए, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से और दूसरा कवर की दिशा में, और इसके साथ ही उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। भीड़ झूम उठी। भारत का स्कोर 100 के पार चला गया और ड्रेसिंग रूम में सूर्या ने गिल की तरफ देखकर ताली बजाई। इस तरह पहले 10 ओवर में भारत का स्कोर 107 रन पहुंच चुका था, और वो भी सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर। यानी शुरुआत शानदार से भी बढ़कर थी।
गिल और सूर्या की जोड़ी अब ऑस्ट्रेलिया के लिए नई चुनौती बन चुकी थी, जिसके बाद 11वें ओवर में सूर्या ने अपनी क्लासिक 360 डिग्री बल्लेबाजी का नजारा दिखाना शुरू कर दिया। एडम जेम्पा की पहली ही गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप मारा और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए चली गई। फिर अगली गेंद पर उन्होंने शानदार स्वीप शॉट लगाया और ये शॉट भी सीधे बाउंड्री पार जाकर 6 रन में तब्दील हो गया। सूर्या ने अपने अंदाज में यह साफ कर दिया कि वो आज सिर्फ खेलने नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को सबक सिखाने आए हैं। वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल, जो पहले से ही सेट हो चुके थे, उन्होंने 12वें और 13वें ओवर में कमाल कर दिया। 13वां ओवर लेकर आए नेथन एलिस, लेकिन गिल ने जैसे उनका स्वागत ही नहीं किया। उन्होंने पहले एक शानदार फ्लिक शॉट पर चौका लगाया, फिर मिड ऑन के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ा। गेंद सीधे भीड़ में जा गिरी और पूरा स्टेडियम गिल 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 के नारों से गूंज उठा। इसके बाद उसी ओवर में एक और चौका लगाकर गिल ने ओवर से कुल 17 रन बटोर लिए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श अब परेशान नजर आने लगे थे, क्योंकि न तो स्पिनर असर दिखा पा रहे थे न तेज गेंदबाज। गिल और सूर्या की जोड़ी अब मैच को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। 14वां ओवर खत्म होते होते भारत का स्कोर 150 रन के पार जा चुका था। ऐसा लग रहा था कि भारत 220 से भी ऊपर का स्कोर बना सकता है। हर ओवर में बाउंड्री, हर ओवर में चौके छक्के और मैदान में भारतीय फैंस की खुशी चरम पर थी। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं, एक पल में सब कुछ बदल जाता है। 15वां ओवर लेकर आए नेथन एलिस और उन्होंने गिल के खिलाफ एक बेहतरीन इन स्विंगर फेंकी। गिल ने कवर के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद अंदर आई और सीधा स्टंप्स उड़ाकर निकल गई। गिल क्लीन बोल्ड हो गए। पूरा मैदान कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। शुभमन गिल ने भारत के लिए 78 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 4 छक्के लगाए। वो जब लौटे तो पूरे गाबा में उनके लिए तालियां गूंज रही थीं। उनकी इस पारी ने भारत को मजबूत नींव दे दी थी। गिल के आउट होने के बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे। उनकी भूमिका साफ थी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है और आखिरी ओवरों में रन रेट को और ऊपर ले जाना है। 15 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 159 रन था। अब बारी थी डेथ ओवर्स की, जहां से असली आतिशबाजी शुरू होती है। 16वें ओवर में शिवम दुबे ने अपनी ताकत दिखाई। पहली ही गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद आसमान में गई और स्टैंड के सबसे ऊपर जा गिरी। ऑस्ट्रेलियाई फील्डर बस देखते रह गए, लेकिन 17वें ओवर में भारत को झटका लगा। कप्तान सूर्यकुमार यादव, जो अपने अंदाज में खेल रहे थे, बड़े शॉट की कोशिश में बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए। उन्हें बार्टलेट ने आउट किया। सूर्या ने टीम इंडिया के लिए 38 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनका आउट होना भारत के लिए झटका जरूर था, लेकिन स्कोर बोर्ड पर रन लगातार बढ़ रहे थे। अब मैदान पर आए अक्षर पटेल और जो उन्होंने किया उसने मैच का रंग ही बदल दिया। अक्षर ने आते ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। पहले 18वें ओवर में उन्होंने लगातार 3 चौके लगाए, एक स्क्वायर ड्राइव, एक कवर के बीच से और एक पुल शॉट पर। हर शॉट में टाइमिंग और ताकत का गजब संगम देखने को मिला। फिर 19वें ओवर में अक्षर पटेल ने पारी का सबसे शानदार क्षण बनाया। उन्होंने लगातार 2 छक्के जड़े, पहला मिड ऑफ के ऊपर से और दूसरा शानदार फ्लिक शॉट पर, जो सीधे मिड विकेट बाउंड्री के पार गया। इस ओवर से भारत ने 20 से ज्यादा रन बटोरे और स्कोर 200 के पार पहुंच गया। खेल पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक चुका था। अब बारी थी 20वें और आखिरी ओवर की। अक्षर पटेल स्ट्राइक पर थे और उन्होंने वही किया जो हर फिनिशर का सपना होता है। अक्षर ने इस ओवर की पहली गेंद पर लंबा छक्का मारा, फिर अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़े। तीसरी गेंद पर उन्होंने रन लेकर स्ट्राइक रोटेट की और फिर आखिरी गेंद पर फिर से चौका। इस ओवर से भारत ने कुल 20 रन बनाए। इस तरह से 20 ओवरों के अंत में भारत का स्कोर था 223 रन था, यानी ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 224 रन का लक्ष्य। ऐसा लक्ष्य जिसे हासिल करना आसान नहीं होता, खासकर जब भारतीय गेंदबाजों की फॉर्म शानदार हो। भारत के लिए अक्षर पटेल ने सिर्फ 12 गेंदों में 42 रन की तूफानी पारी खेली। दोस्तों, अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम की 224 रन जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने की, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए मैथ्यू शॉट और कप्तान मिचेल मार्श आए। वही भारत के 2 बेहतरीन तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की शुरुआत की। दोनों ने शुरुआत से ही इतनी सटीक लाइन और लेंथ रखी कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका ही नहीं मिला। अर्शदीप की स्विंग और बुमराह की यॉर्कर ने शुरुआती ओवरों में मार्श और शॉट को बांधकर रख दिया। दोनों बल्लेबाजों को मजबूर होकर सिंगल और डबल लेकर ही स्कोर आगे बढ़ाना पड़ा। कभी कभी कोई डीली गेंद मिलती तो वो चौके के लिए जाती
लेकिन ज्यादातर समय भारत का दबदबा ही देखने को मिला। पहले 5 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 39 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। हालांकि रन रेट थोड़ा धीमा था, लेकिन विकेट हाथ में होना उनके लिए फायदेमंद था। मिचेल मार्श और मैथ्यू शॉट दोनों सेट होते दिख रहे थे और भारतीय फैंस को लग रहा था कि शायद अब ऑस्ट्रेलिया लय पकड़ ले। लेकिन छठा ओवर यानी पावर प्ले का आखिरी ओवर आया और सूर्य कुमार यादव ने गेंद सौंपी अक्षर पटेल को। यहीं से खेल का रुख पलट गया। अक्षर की दूसरी ही गेंद पर मैथ्यू शॉट ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी रही और उनके पैड पर आ लगी। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी। मैथ्यू शॉट एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। भारत को मिला पहला ब्रेक थ्रू। शॉट ने अपनी टीम के लिए 22 रन बनाए थे, लेकिन वो भारत के खिलाफ बड़ी पारी नहीं खेल सके। शॉट के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए जोश इंग्लिश। उन्होंने आते ही कप्तान मिचेल मार्श के साथ पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने कुछ समझदारी भरे शॉट्स खेले, स्ट्राइक रोटेट की और स्कोर बोर्ड को चलते रहने दिया। पावर प्ले के अंत तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 49 रन तक पहुंच चुका था। बुरा नहीं, लेकिन भारत की गेंदबाजी को देखते हुए कुछ खास भी नहीं। वही पावर प्ले के बाद जैसे ही 8वां ओवर शुरू हुआ, सूर्या ने फिर से गेंद थमाई अक्षर पटेल को और अक्षर ने एक बार फिर वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, विकेट लेना। इस बार उनकी टर्न लेती गेंद सीधे जोश इंग्लिश के स्टंप्स उड़ा गई। इंग्लिश ने भी एक शानदार चौका लगाकर शुरुआत की थी, लेकिन अपनी पारी को लंबा नहीं खींच पाए और 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत की टीम और दर्शक जोश से भर गए। अब ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बढ़ चुका था। अब क्रीज पर थे कप्तान मिचेल मार्श, जो अब तक टिके हुए थे और उम्मीद थी कि वो टीम को संभालेंगे। लेकिन 9वें ओवर में उन्होंने भी एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद सीधी हवा में गई और बाउंड्री लाइन पर शुभमन गिल ने शानदार कैच पकड़ लिया। मार्श ने अपनी टीम के लिए 32 रन की पारी खेली, लेकिन उनका आउट होना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम दबाव में थी। 3 मुख्य बल्लेबाज लौट चुके थे और रन रेट बढ़ता जा रहा था। मार्श के आउट होने के बाद मैदान पर आए जोश फिलिप। उन्होंने आते ही 1-2 बेहतरीन चौके लगाए और कुछ समय तक ऐसा लगा कि शायद वो काउंटर अटैक कर सकते हैं। लेकिन जब सबको उम्मीद बंधी थी, तभी भारत के रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें चकमा दे दिया। फिलिप ने ऑफ साइड में ड्राइव खेलना चाहा, लेकिन गेंद ने टर्न लिया और सीधा पॉइंट पर कैच थमा दिया। फिलिप की छोटी लेकिन तेज पारी का अंत हो गया। अब क्रीज पर आए टीम डेविड, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं, और उनके साथ मार्कस स्टोइनिस। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को थोड़ा जीवित रखा। टीम डेविड और स्टोइनिस ने भारत के गेंदबाजों पर पलटवार करना शुरू किया। 13वें ओवर में इन दोनों ने कुछ ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए। अक्षर पटेल के खिलाफ 2 छक्के और सुंदर के खिलाफ 2 चौके। सिर्फ 2 ओवरों में 22 रन बनाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। अब लग रहा था कि शायद मैच में थोड़ा रोमांच वापस आ सकता है, लेकिन भारत की टीम इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। 15वें ओवर में गेंद आई शिवम दुबे के हाथों में और उन्होंने वही किया जिसकी टीम इंडिया को जरूरत थी, ब्रेक थ्रू दिलाया। टीम डेविड ने उनकी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन पर फील्डर के हाथों में चली गई। टीम डेविड ने 28 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी के साथ ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें भी लगभग खत्म हो गईं। अब आखिरी 5 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 95 रन चाहिए थे, जो कि लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 18वें और 19वें ओवर में कुछ शानदार शॉट्स खेले, एक पुल शॉट पर छक्का और 2 बेहतरीन कवर ड्राइव चौके। उनकी पारी में दम था, लेकिन दूसरी ओर से कोई उनका साथ नहीं दे पाया। भारतीय गेंदबाज लगातार विकेट झटकते रहे। वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की निचली बल्लेबाजी को पूरी तरह उधेड़ कर रख दिया। बुमराह ने अपने स्पेल में 2 बल्लेबाजों को बोल्ड किया, एक यॉर्कर से और दूसरा शॉर्ट बॉल पर कैच आउट करवाया। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी घूमती गेंदों से 2 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को और मुश्किल में डाल दिया। आखिर में जब आखिरी ओवर फेंका गया, तब तक मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 180 रन तक रुक गया। मार्कस स्टोइनिस ने अंत तक संघर्ष किया और 45 रन की बहादुर पारी खेली, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। भारत ने इस मुकाबले को 43 रन के बड़े अंतर से जीत लिया। इस शानदार जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की T20 सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया। मैच के हीरो रहे अक्षर पटेल, जिन्होंने न सिर्फ गेंद से 2 विकेट झटके, बल्कि पहले बल्लेबाजी में 12 गेंदों पर 42 रन बनाकर भारत को विजयी स्थिति तक पहुंचाया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की शानदार जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।